आप कहते नहीं थे कि भाई मुझे ना मारो, मैं तो आपका बेटा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, मैं हूँ मोहम्मद सदीक, मैविश का मामू। सामने आपके बैठी हैं रुबीना सिस्टर। तो यहाँ पे आया हूँ मैं, रात भी आया था लेकिन अब आया हूँ तो हालात देखकर मैं हो गया हूँ बड़ा परेशान, हैरान। सिस्टर जब मैं रात आया कैमरे के सामने तो खुश होती हैं, हंसती बसती होती हैं, लेकिन पीछे के हालात का किसको पता। तो मैंने सारा माजरा पूछ लिया है सिस्टर से। सिस्टर बेचारी बहुत परेशान है अपनी छोटी सिस्टर की वजह से, क्योंकि ये कोई छोटा आम मसला नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। तो मैंने सिस्टर से रिक्वेस्ट की है कि सिस्टर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये बात अपने बहन भाइयों से शेयर ज़रूर करें। तो आप भी बेचारी परेशान है बहुत अरसे से। पहले मकान की टेंशन बनी रही, वहाँ से रुखसत होकर इस घर में आना पड़ा, यहाँ पे मसला बन गया, फिर और एक मसला बना था, अब ये मसला लेकर सिस्टर बेचारी हर टाइम जब आते हैं तो रोती रहती हैं। सिस्टर क्या परेशानी है बताएं मुझे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। पहले तो आपने रोना नहीं है, बात करनी है तो बात करें, नहीं तो मैं कैमरा कर देता हूँ बंद, सीधी बात है। भाई मैं बात कर रही हूँ। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। ठीक ठाक है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। मेरी तो कोशिश रहती है कि मैं हंस खेल के सब बहन भाइयों के आगे व्लॉग लेके आती हूँ, जो हमें देख के वो खुश होते हैं। और ना हम नहीं चाहते कि हम अपने बहन भाइयों को बोर कर सकें, तो हम तो चाहते हैं कि एक फ़नी व्लॉग आपके सामने लेके आएँ। तो आज ये मेरी सिस्टर हैं जिन्हें मैंने आज तंग आकर मैं अपने व्लॉग में लेकर आई हूँ कि ये इनकी हालत देख सकते हैं आप। और इनके मैं शौहर की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो घर से भी निकाल दिया, मारा पीटा भी, बच्चों को भी निकाल दिया, बच्चों को भी कह दिया यतीम खाने दे दे, उल्टा ये भी कह दिया कि अपनी को अपने पास रख ले। अब हमें फ़ोन पे इतनी धमकी दी जा रही है, ना हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। जी बिल्कुल, जो स्टोरी थी आप ही से सारी मैंने पूछ ली है। तो मैंने आप ही को कहा कि आप ही आप वीडियो बनाएं, टेंशन न लें। हर किसी का अल्लाह मालिक है, अच्छे लोग दुनिया में ज़रूर पड़े हैं, ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है। तो आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मदद आपकी ज़रूर आएगी, पुलिस की तरफ से आए, कहीं से भी आए। अल्लाह उस बंदे को हिदायत दे जिसने आपको और आपकी फैमिली को कर रखा है परेशान, जिसकी वजह से टेंशन बनी हुई है। परेशान है ना हम, दिन रात हमें सुकून नहीं है। यहाँ तक कि हमारे अच्छे हंसने खेलने वाले व्लॉग भी नहीं बन रहे। बिल्कुल हमारा काम है अपने बहन भाइयों को खुश रखना, क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर हमारे बहन भाई वीडियो देखने के लिए आते हैं, तो हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम कमाने वाले हैं और बिल्कुल सब खाने वाले हैं, 3 बच्चे इनके साथ। वो कहते हैं ना रब की ज़ात पालने वाले इंसान की क्या औकात है कि भाई हम किसी को एक टाइम का खाना भी दे सकते। बिल्कुल। तो मेरी बहुत सारी रिक्वेस्ट है प्यारे बहन भाइयों से, आप मेरा भरम रखेंगे, आपने आप ही को करना है बहुत सारा सपोर्ट। मैं वीडियो अपनी कम्युनिटी में भी लगाऊंगा सिस्टर की, प्लीज़ प्लीज़ लिंक भी लगा दूंगा। आपने सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा सिस्टर को, कि बहुत परेशान हैं। कुछ दिन पहले एक परेशानी बनी हुई थी, वो उसकी वजह से पहले परेशानी रही है, अब ये परेशानी बन गई है। अब मजबूर होकर हालात से तंग होकर हमने ये फ़ैसला किया है, सिस्टर की रज़ामंदी से ये नहीं मान रही थी, लेकिन मेरे इसरार पर हम आपको सिस्टर की उम्र भी दिखाते हैं। ऐसे लगती है जैसे 60 साल की बूढ़ी हो, लेकिन उम्र टोटल 24 साल है। आपको सिस्टर से मिलवाते हैं और उनसे उनका किस्सा सुनते हैं। और सिस्टर प्यारी से सलाम करें, सिस्टर सलाम करें। आपने रोना नहीं है, अपने बहन भाइयों से जो बात है वो शेयर करनी है, पहले सलाम करें। रोना नहीं है, रोना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई। आप देख सकते हैं कि सिस्टर की पोजीशन वो नहीं रही। मैं हलफ दे सकता हूं कि बच्ची की जो उम्र टोटल 25 साल 24 साल है, इसके दरमियान में है, लेकिन इतने बर्दाश्त किए ना मारे खा के बच्ची की अब सिस्टर बड़ी हैं
ये छोटी हैं, लेकिन माशाल्लाह सिस्टर अब परेशानी में आके कमज़ोर हो गई हैं, हालात ने कमज़ोर कर दिया है। लेकिन इस टाइम ये छोटी लगती हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें, ये छोटी हैं ये बड़ी हैं, लेकिन हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया है, ये छोटी लग रही हैं ये बड़ी लग रही हैं। परेशानियाँ इतनी दी हैं ना, मेरे शोहर ने बहुत परेशानियाँ दी हैं, जुल्म मुझ पे भी की हैं, साथ में मेरे बच्चों पे भी की हैं। तो मैंने एक माह पहले भी वीडियो लगाई थी कि मुझे इंसाफ मिले। मेरी ये इल्तिजा है आप लोगों से कि मेरी वजह से मेरी बहन भी और मेरे बहनों भी बहुत परेशान हैं। तो मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, इस वक्त मैं इतनी परेशान हूँ ना कि मेरे लिए कोई इंसाफ मुझे अब तक नहीं मिला। लेडीज़ थाने में गई हूँ, वहाँ मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला, तो ना कोई मेरी सुनवाई हुई है। तो ज़ाहिर है मेरी औलाद है, मैं बड़ी भी अपनी बहन के दरवाजे पर हूँ, तो मेरी वजह से वो लोग भी इतनी टेंशन लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल सिस्टर, जो नहीं दे रहा कि हम कहाँ जाए क्या करें। एक मेरे बहनों ही हैं अकेले, दिन रात वो कमा कर भी हमें खिलाते हैं, और दूसरा लेडीज़ थाने में कचहरी में मेरे साथ वो जलील हो रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सिस्टर कह रही हैं इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मैंने ख़ुद भी आँखों से ये जो मामलात हैं ख़ुद भी देखे हैं, मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ। ये बेचारे ये जो बहनें हैं मेरी सगी नहीं हैं, और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी सगी नहीं है। अगर मेरी सगी होती तो शायद इतना प्यार ना होता, क्योंकि जो सगियाँ होती हैं ना वो सामने आँखों के होती हैं, ये दूर है ना तो हम तड़पते हैं, दिन में 2-2 3-3 मरतबा कॉल भी कर लेते हैं। तो सगियों से भी प्यार होता है, लेकिन सगियों से बढ़ के हैं, आप यकीन करें। इन्होंने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं इनका सगा भाई हूँ, कि मतरोया भाई हूँ। पर इतने जुल्म के पहाड़ टूटे हैं कि हम अपने बहन भाइयों को बता नहीं सकते। जितने हमने उस बंदे के हमने जुल्म बर्दाश्त किए हैं कि पता नहीं उसके पीछे किसका हाथ है, किसकी सपोर्ट है। हम तो यही ईरान है कि जो हमारी नहीं सुनी जाती है, मैं क्या करूं, कोई समझ अल्लाह नहीं। पाक उसको हिदायत दे। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको एहसास नहीं है। एहसास छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को दोज़ख में डाल रहा हूँ। पूरी इस अच्छी दुनिया है, महंगाई है, जो कुछ है, इंसान भूखा नहीं सोता, अपने हाथों से दोज़ख में डाल रहा है। ये शख्स पता नहीं क्यों इसको समझ नहीं आ रही। अपने बीवी को अदालतों में रुला रहा है, बाजी को अदालतों में रुला रहा है, भाई खुरम को अदालतों में रुला रहा है। खाम खा लेना ना देना। अगर तूने बच्चे नहीं संभालने तो फिर बच्चे पैदा किए क्यों? क्यों उनको इस दुनिया में ला के उसको जलील किया जा रहा है? मेरे अब्बू बहुत पैसा भेजते थे। जी बिल्कुल, आप ही ने जब तक कहते हैं कि अपने भाइयों से हमें पैसा ला कर दो, अपने अब्बू से पैसा ला कर दो, इतनी धमकी लगाते हैं ना, बहुत ज्यादा। अब तो हमारे सर पे माँ भी नहीं है, अब कुछ नहीं बचा इनके पास। अब ये क्या दें बेचारे, ये तो अब क्या दूं। मेरे पे वो वक्त भी था कि मैं सोई होती थी, नौकरानी आती थी, काम करके चली जाती थी। कोरोना वायरस के बाद ऐसे हालात आए कि मैं खुद चैनल बनाने पे मजबूर हो गई, और बच्चा बीमार हुआ। हमारे सर पे कम से कम कोई 2.5 से 3 लाख का कर्जा चढ़ गया, तो उसके बाद हम भी उसे कुछ ना दे सके। और माशाल्लाह से हमारी ये 2 बहनें हैं, बहुत ही अच्छे घराने से हैं। यूट्यूब पे काम करना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत ही अच्छी नाइस फैमिलियाँ काम कर रही हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारी इज़्ज़त बने। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यहाँ से एक तो ये है कि घर का रोज़गार भी चलता है, बहन भाई भी मिलते हैं, लेकिन मजबूर हो के सिस्टर को यूट्यूब चैनल पे आना पड़ा कि क्योंकि घर भी हाथ से चला गया है। सिस्टर के किराए पे मकान पे रुल रही हैं, धक्के खा रही हैं। सिस्टर को भी साथ अटैच किया हुआ है। भाई खुरम थे, वो बेचारे 6 महीने से बेरोज़गार हो गए थे। मुझे याद नहीं अब कितने माह हो गए मकान, 2 माह सॉरी। अल्लाह का करम है, शुक्र है। जो हम दाल चटनी खाते थे वो इन्होंने भी दाल चटनी खाई है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी आपसे बहुत मुतबाना गुजारिश है कि आपसे इतना बस आप गुजारिश है कि इस वीडियो को आप इतना शेयर किस्म की भी हेल्प की जाए। सिस्टर की बड़ी परेशान है कि जो थानों में कोई परेशानी आ रही है, अदालतों में परेशानी आ रही है, हम चाहते हैं कि कोई कुछ साथ दिया जाए। वीडियो लगाई थी, हाँ जी, अगर कोई सूख वाला बंदा है तो हम उसका इंतजार करते हैं, मात बांधते हैं, कसम खुदा की कि हमारा साथ दिया। ये देखें, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये एक छोटा सा बच्चा है, ये एक छोटी सी बच्ची है। कितने क्यूट से खूबसूरत से माशाल्लाह बच्चे हैं, और जिनकी औलादें नहीं हैं वो तरस रहे हैं।
मुझे बच्चों की भी ज़रूरत नहीं। वो कहते हैं वो क्या मुझे कहता है? बच्चों की ज़रूरत नहीं। फिर पैदा क्यों किया था? भाई बस यही तो बात है ना। उस टाइम पैदा तो करके रख दिया, अब इसकी कौन देखभाल करेगा? इसके तो अपने बेचारे के हैं, वो बेचारी पहले अपने चैनल चलाए, अपने बच्चे संभाले, अब उसकी बेचारे की भी करनी पड़ रही है, इतनी परेशानी है, लेकिन छोड़ नहीं सकती बहन जो है। हम एक माँ की हम कैसे छोड़ दें? दूसरे बहन भाई तो दूर बैठे हैं, मैं बहुत लंबा सफ़र है यहाँ से, तो मुल्तान में तो मैं ही करीब थी ना, फिर मेरे तो बस मेरी बहन, मैं आपको एक ही अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि हमने आपसे लेनी है रुखसत, बहुत ही मुश्किल से मैंने आपसे ये वीडियो क्रिएट करवाई है। आपने ये जो काम किया है ना, ये ताल्लुक़ आपका रब के साथ जुड़ गया है। रब के साथ वो अल्लाह पाक बेनियाज है, भाई, वो कहते दिलों हैं के हर राज में अल्लाह तो जानता अल्लाह है का ना। शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, अल्लाह ताला का शुक्र पढ़ना चाहिए, दिलों के राज अल्लाह जानता है। इंसान ना शुक्रा है, बंदा ना शुक्रा है, लेकिन दिलों के राज अल्लाह जानता है। तो प्यारे बहन भाइयों, ये थी छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी, उम्मीद है। गवाह है, ये बच्चा गवाह है जिसको बिजली की तारों के साथ आपको मारते थे बाबा? जी, किससे मारते थे? बिजली की तारों से। आप कहते नहीं थे कि भाई मुझे ना मारो, मैं तो आपका बेटा हूँ? नहीं छोड़ते थे। मारते थे फिर भी? देखें, छोटा सा बच्चा है, अब इसको बेचारे को ना समझ है, अब ये इसकी तालीम का मसला, इसका मुस्तकबिल है वो रुल रहा है, इस बच्ची का मुस्तकबिल रुल रहा है। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहते हैं कि ये पढ़ ले, इनके काम आएगा, अब इनकी पढ़ाइयाँ जा रही हैं बेचारों की, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं, तो अल्लाह पाक इनका नेक सबब बनाए, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को बस आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा बहन भाइयों तक पहुँचे, और इनका जो ये मसला है, सिस्टर जो घर पे आई हुई हैं, इनका कोई ना कोई मसला हल हो। उम्मीद है कि आप हमारा भरम रखेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।